अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा के पीछे एक अगाध गड्ढे में एक उड़ान खोजी, जो जहाज को गड्ढे के ऊपर उड़ान भरने पर एक जासूस उसमें डाल दिया। क्या सोचा था कि जासूसी 24 किलोमीटर नीचे जमीन पर ठहर गई, फिर केवल उसे एक बड़ी ताकत ने सहायता दी। अगले सेकंड एक गुच्छा काले पदार्थ का उड़ान भरने की तेजी से फल्कयान के सामने आकर एक मजबूत टेंटेकल बनाने के बाद उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उसने स्पेसशिप को भेज दिया और अंदर के 3 अंतरिक्ष यात्री टेंटेकल में उलझे हुए थे। फिर उन्होंने हेलमेट में चुभोया, एक के बाद एक। पृथ्वी पर उनके एजेंसी के साथ ही इस निगरानी की चौंका देने वाली तस्वीरों को देखते हुए हैरान थे। फिर ही उन्होंने यह जाना कि 10 साल पहले जैक ने जो कुछ भी कहा था वह सच था, बस उस समय किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। जब काले पदार्थ ने जहाज पर हमला किया तो चंद्रमा ने मूल ऑर्बिट की ओर लौटने की कोशिश की, मानो काले पदार्थ चंद्रमा को संचालित कर रहे थे और अब केवल उस काले पदार्थ को पूरी तरह से बंद करना बाकी है। चंद्रमा मूल कक्षपथ पर वापस जाएगा। हैरी तत्काल जैक से संपर्क करके चंद्रमा पर उतरने की योजना पर चर्चा करता है। सेना ने दोनों के लिए एक अंतरिक्ष यान और एक बम प्रदान किया जो काले पदार्थ को नष्ट कर सकता था। सभी की तैयारी होने के समय एक आधा हिला हुआ भूकंप ने लगा, जिसने फल्कयान के प्रोपेलर को खराब कर दिया। इस समय हैरी सोचता है कि वे इसे चांद के ऊपर चक्कर लगाते समय लॉन्च कर सकते हैं। इससे चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। बस स्थलीय आधार पर चंद्रमा के बदलने के साथ साथ एक बड़ी लहर भी आ रही है, जिसके आने से पहले डीके ने तुरंत आग लगा दी है। भाग्यशाली रॉकेट ने समय रहते ही समुद्री लहरों को डूबने से पहले उड़ान भरने की और प्रोपेलर की खराबी के कारण कैबिन में एक विस्फोट हुआ। जैक ने प्रोपेलर और मुख्य ईंधन के केबिन को तुरंत अलग कर दिया। अच्छा हुआ कि जहाज को चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण ने समय रहते पकड़ लिया। जब वे चांद के नजदीक पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि चांद की सतह टूट चुकी है और अंतरिक्ष में हर जगह हरे रंग के चांद के टुकड़े तैर रहे हैं। दुर्भाग्य से रॉकेट कटा गया, लेकिन आखिरकार काले छिद्र के पास पहुंच गया। जैक पायलट ने चांद लैंडर को काले छिद्र के ऊपर ले जाया और बम डिवाइस खोल दिया। उन्होंने अपराध छोड़ दिया क्योंकि काला धुंध बिजली के प्रलोभन में आ जाता है। वो प्लान कर रहा था कि जब काले धुंध में बम को निगला जाएगा वह इसे फटने देगा और उसके बाद वह स्पेसशिप की सभी बिजली को बंद कर देगा। 3 लोग चुपचाप देख रहे थे जो दूर नहीं थे। काला धुंधला सचमुच आकर्षित हुआ था और जैक के हाथ में एक विस्फोटक रिमोट कंट्रोल था। तैयारी पूरी हो गई, लेकिन काली कौवा बम के पास नहीं जा पा रहा है, बल्कि सीधे ही आदमी की तरफ उड़ रहा है। ये जैक को एहसास होता है कि शायद रिमोट कंट्रोल ने उसे संघ दूर संचालित तौर पर तोड़ देगा, लेकिन काले घर अभी भी उन पर हमला करने का इरादा रखते हैं। इसके बाद जैक जॉन की जेब में सोचता है। तत्परता हुआ जॉन को अपना मोबाइल बंद करने के लिए कहता है, जबकि काला धुंधला यान को निकलने का इरादा करता है। वह जॉन का मोबाइल छीन लेता है और इसे तोड़ देता है। उस समय काली धुंध से अचानक हमला करना बंद हो जाता है। आगमन काले छिद्र में जैक ने बम को फिर से चांद के केबिन में जोड़ दिया और स्वयं काले छिद्र में उड़ान भरने का फैसला किया है। K-77 की शक्ति की गहराई अनजान है। क्या पुराने लोग काले छिद्र में गायब हो जाएंगे? कितनी देर बाद गड्ढे में अचानक धातु संरचना आई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चंद्रमा के भीतर होलो है और बहुत सारे विशाल धातु निर्माण जैसे एक लट्टू चंद्रमा को स्थिर रखते हैं और अंदर एक धौल बौना तारा समाहित है। इस समय काला धुंधला उन्हें महसूस करता है और अचानक प्रकट होता है। जैक बम से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि वह देखता है कि दिया का गोदाम बेकाबू हो गया है। वे सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने स्वचालित ड्राइवर को चालू किया। जब वे काले कोहरे में उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थे, उन्होंने नाविक लाइट का भी अपना आगे का तांबा दीवार से टकरा जाना। अचानक सामने वाला द्वार खुलता है और एक अदृश्य बल दिया घर के भंडार को खींच लेता है और काला कोहरा भी सफलतापूर्वक रोका जाता है। गोदाम में दोनों लोग जागे, लेकिन उन्होंने पाया कि जैक गायब था। दोनों ने एक खोज के लिए फल्कयान छोड़ दिया, लेकिन उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य मिला।